Hello students, welcome to the second part of exercise 1.1 of the chapter 1 of class 7। तो हम लोग लास्ट जो पार्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? उसके बाद एक और क्वेश्चन है, on Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? तो बोला है कि श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे में था -5 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या हुआ, वो ड्रॉप हो गया यानी गिर गया। कितना डिग्री सेल्सियस से गिर गया? 2 डिग्री सेल्सियस से ट्यूसडे में। तो पूछा है कि ट्यूसडे में श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था। फिर बोला है वेडनेसडे को इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, रोज। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो उस दिन टेम्परेचर क्या था? तो हम लोगों को दो टेम्परेचर निकालना है, एक ट्यूसडे का और एक वेडनेसडे का। तो चलिए पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं। टेम्परेचर of Srinagar on Monday -5 degree Celsius. It dropped on Tuesday by 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ड्रॉप किया है यानी कम हो गया। और तो देखते हैं तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे क्या होगा? -5 डिग्री सेल्सियस जो मंडे का था, और ड्रॉप किया यानी गिर गया है, तो और क्या होगा, उससे माइनस होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। तो ड्रॉप इसलिए किया है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना पड़ा। अगर राइज बोलता तो एडिशन करना पड़ता। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन वही है। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो इट रोज ऑन वेडनेसडे by 4 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे क्या होगा? ट्यूसडे का जो था -7 डिग्री सेल्सियस प्लस रोज किया है 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया? -3 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग का दोनों आंसर आ गया, एक आ गया -7 डिग्री सेल्सियस और एक -3 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। तो बोला है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव सी लेवल। तो ये एक प्लेन है, ये सी लेवल है, 0 जो है ये है सी लेवल, ठीक है, सी लेवल। फिगर आप लोगों को बुक में भी देख सकते हैं, ये मैंने खुद ही बनाया है ताकि आप लोग समझ सके। तो सी लेवल से 5000 मीटर क्या कर रहा है? ऊपर, अबव सी लेवल ये प्लेन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो नेक्स्ट जो डेटा दिया है, बोला एक सबमरीन है जो ठीक सी लेवल से ही 1200 मीटर नीचे ट्रेवल कर रहा है, सी लेवल से 1200 मीटर नीचे ट्रेवल कर रहा है। तो बोला व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो बोला इस प्लेन का और सबमरीन का वर्टिकल जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को निकालना है। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए
ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये एक है, ये दूसरा डिस्टेंस एक है सी लेवल टू प्लेन, एक है सी लेवल टू सबमरीन। इन दोनों को ऐड करेंगे तभी टोटल वर्टिकल डिस्टेंस निकलेगा। क्योंकि ये सी लेवल पे है इसीलिए इन दोनों को हम लोगों को अलग अलग करके देख के उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल टू द प्लेन कितना है 5000 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल टू द सबमरीन कितना है 1200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 5000 प्लस 1200 मीटर कितना हो गया 6200 मीटर। ठीक है, कंप्लीट है। इजी है क्वेश्चन, लेकिन ठीक से समझना है इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। तो मोहन ने क्या किया 2000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा किया, फिर क्या किया अगले दिन ही उसने 1642 रुपीज वहां से विथड्रॉ कर लिया। If the withdrawal of the amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. तो बोला है कि अगर जो विड्रॉल हुआ है जो अमाउंट विड्रॉल हुआ है उसको अगर हम नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करें, देन जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो कौन सा इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल बात है कि विड्रॉल जो हुआ है वो नेगेटिव इंटीजर अगर हो तो डिपॉजिट जो हुआ है वो क्या होगा उसका उल्टा होगा यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे द अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड as positive integer। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है फाइंड द बैलेंस। तो उसका कितना बैलेंस रह गया आफ्टर द विड्रॉल के बाद। तो पहले उसका बैलेंस जो था वहां से जो विड्रॉल हुआ उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है, करके देखते हैं। तो यहां लिखेंगे द बैलेंस रिमेनिंग इज इक्वल्स टू डिपॉजिटेड मनी माइनस विथड्रॉल मनी। ठीक है, तो हो गया ₹2000 माइनस ₹1642 तो रह गया 853। So this will be the money that will be the Mohan's balance after the withdrawal। तो हम लोग आंसर ऐसे लिख देंगे the balance in Mohan's account after the withdrawal will be ₹358। क्लियर है बच्चों?
चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। तो रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो रीटा 20 किलोमीटर गई है ईस्ट की तरफ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कितना गई है 20 किलोमीटर टू द ईस्ट। फ्रॉम बी शी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट अलोंग द सेम रोड। तो क्या किया, फिर उसने क्या किया, पॉइंट बी जहां तक वो गई थी वहां से उसने क्या किया, वेस्ट की तरफ मतलब ईस्ट की उल्टी तरफ 30 किलोमीटर उसने उसी रोड से बैक किया। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स द ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर ईस्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करें, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड द वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसको किस इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है। बोला है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, और उसका फाइनल पोजीशन जो है वो कौन सा इंटीजर होगा, ये पूछा है। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर इसलिए हम लोगों ने एक नंबर लाइन बना लिया है। पॉजिटिव इंटीजर है इसीलिए हम लोगों ने ईस्ट को राइट में लिखा है और वेस्ट को लिखा है लेफ्ट में। तो क्या हो गया, वेस्ट, वेस्ट होगा नेगेटिव इंटीजर, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ ईस्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स the east is represented by a positive integer, then the distance traveled towards the west will be negative integer। सपोर्टिंग स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, एज वेस्ट इज द ऑपोजिट ऑफ ईस्ट। क्लियर है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए पहले उसने क्या किया, ए से ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया पॉइंट बी तक, ए से बी तक ट्रेवल किया। इसका डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, ठीक है, इसका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया, फिर उसने क्या किया, बोला बी से ही उसने वेस्ट की तरफ ट्रेवल किया, कितना समझ लेते हैं इसको, एक पॉइंट सी, ठीक है, जो एक ही रोड में है। एक ही रोड में कितना किया इसने, 30 किलोमीटर बैकवर्ड्स उसने ट्रेवल किया, बैकवर्ड्स उसने ट्रेवल किया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि जो लास्ट पोजीशन है, जो उसका फाइनल पोजीशन सी, फाइनल पोजीशन, लेट द फाइनल पोजीशन बी सी, लेट द फाइनल पोजीशन हम लोगों ने बी सी पकड़ लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ए से बी जितना गया था माइनस बी से सी जितना आया, यानी द फाइनल पोजीशन डिस्टेंस इक्वल्स ए टू बी माइनस बी टू सी, ठीक है। ए टू बी का कितना है डिस्टेंस 20 माइनस कितना हो गया, बी टू सी 30, कितना आ गया -10 किलोमीटर। यानी जो लास्ट पोजीशन है वो ए से क्या होगा, नेगेटिव पोजीशन में होगा। विच इंटीजर पूछा है यहां पर, तो यहां पर होगा द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए विल बी नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर। क्लियर है पूरा क्वेश्चन? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोलिए।
अब हम लोग चलेंगे पार्ट 3 की तरफ। थैंक यू वेरी मच।